मैं चंदन कुमार आरक्षण कोचिंग सेंटर के संचालक जो मसौढ़ी और जहानाबाद दोनों जगह पर हम लोग चलाते हैं। करीबन ये 2011 में हम लोग चालू किए थे आरक्षण कोचिंग सेंटर मसौढ़ी में। और आरक्षण कोचिंग सेंटर नाम देने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम बच्चों को कम से कम में पढ़ाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। चंदन जी, आज के समय में आरक्षण कोचिंग सेंटर मसौढ़ी का शिक्षण के मामले में बहुत ही अपना रॉयल स्थान बना चुका है। कहीं ना कहीं आपकी कड़ी मेहनत और आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी मेहनत सम्मिलित रहती है। उन छात्रों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छात्रों को तो मेहनत अनिवार्य चीज है। अगर आप नहीं करते हैं तो जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां से आप पहले बात की वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात कि हम लोग को कड़ी मेहनत करने का दृढ़ संकल्प गरीबी बन से है, क्योंकि हमने गरीबी को देखा था कि क्या होता है। 200-250 में जिंदगी जीते थे रूम में रह करके। उस समय हमें प्रेरणा मिले कि आने वाले भविष्य में शिक्षा का अभाव किसी बच्चों को न हो। इस कारण हमने जो भी बैच लाया उस बैच में कड़ी मेहनत के साथ अटूट संकल्पित होकर मैंने मेहनत किया बच्चों के साथ। और हर साल मैं देखता हूँ, करीबन आज 11 से 12 साल होने जा रहा है, उसमें हमने देखा कि प्रत्येक ईयर हमारे संस्थान से बेहतर और खूबसूरत रिजल्ट हर साल आता है। चंदन जी, जैसा कि आपने गरीबी की बात बताई जी, तो इस गरीबी को लेकर के आपके शिक्षण संस्थान में गरीब बच्चों के लिए या कमजोर पढ़ने में बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी सर, इसके लिए सबसे पहले कि जो बच्चा गरीब छात्र हैं उनको लिए सबसे पहले एक उपलब्धि हम कराते हैं कि जिनको पिताजी अब हमारे संस्थान में आकर खाली एक बार मिल लेते हैं और वो हमको बोल देते हैं कि हम पैसा देने से असमर्थ हैं, तो बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा देता हूँ। और रही बात की जो बच्चे कमजोर हैं तो उनके लिए जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग 7:30 से 11:30 बजे तक बैच चलाते हैं, तो 11:30 के बाद उनको रोक लिया जाता है। और जिनको लगता है कि थोड़ा डाउट है या कुछ कमजोर ज्यादा बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बैठाकर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास देकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और अंत तक में देखते हैं कि वो भी बच्चा बहुत ही अच्छा मार्क्स लाते हैं। सर चंदन जी, शिक्षा का क्षेत्र जो है सेवा का क्षेत्र तो है ही, लेकिन कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे भी आज के समय में हैं जो कि सिर्फ बच्चों से अपने पैसे की चाहत रखते हैं कि हमें सिर्फ बच्चों के फीस से मतलब है। वैसे संस्थानों को क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वैसे संस्थान को एक हम तो नहीं कर सकते कि खराब है, लेकिन हम समझते हैं कि देश का विकास या राज्य का विकास खुद को विकास नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक मान के चलते हैं कि हम अगर कुछ पेमेंट नहीं रखेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जब हमको विकास नहीं तो हो सकता है कि हमारा गांव, राज्य, हमारा समाज विकास नहीं हो सकता है। इस कारण हमको तो लगता है कि कुछ हद तक पेमेंट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, हद से ज्यादा लेते हैं तो दिक्कत की बात है। जो पेमेंट हो एक सीमित दायरा में हो। और हमको ऐसा लगता है कि मसौढ़ी ऐसा क्षेत्र में बहुत ही न्यूनतम फी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिला, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे जस्ट लाइक हम लोग ही पढ़ा रहे हैं तो समझिए कि अगर 3 से 4,000 बच्चा अगर दे दिए पेमेंट तो साल भर तक पढ़ते हैं। यानी 5 या 6 टीचर मिलकर हम लोग 3 से 3500 से 4,000 के अंदर में ही बच्चे देते हैं और कर्म साल भर तक पढ़ लेते हैं। चंदन जी, आपके यहाँ किस किस विषय की और कहाँ तक पढ़ाई की जाती है? पहले तो हमारी संस्था 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक चल रही थी, लेकिन अब मैंने एक चीज नया चीज इस संस्थान में ऐड किए हैं। जस्ट लाइक नवोदय, सिंपला, सैनिक, मिलिट्री, ये सभी बच्चे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे संस्थान में एक बहुत बड़ी चीज किया गया है कि सुबह 6:15 में अपने बच्चों को हमारे संस्थान में डालिए और रात्रि के 8 बजे लेकर जाइए। इसमें 2 घंटा वो बच्चों को खेलने के लिए भी हम लोग रखे हैं। इस स्कूल का मूल उद्देश्य मुझे है कि मसौढ़ी के कई बच्चे और मसौढ़ी के कई गार्जियनों का मैंने देखा कि कई दूसरे जगह जाकर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बहुत न्यूनतम फी में, समझ लीजिए कि 1500 रुपये हमारे स्कूल में फी जमा करिए और सुबह 6:15 में अपने बच्चों को रखिए और रात्रि 8 बजे तक ले जाइए। इसका करने का मुझको प्रेरणा क्यों मिला? क्योंकि मैंने देखा कि सीबीएसई स्कूल में कई जगह पर बच्चों को 10 से लेकर 2 बजे तक पढ़ाते हैं, बाकी टाइम जो बच्चा को बचता है वो वेस्ट जा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कई बच्चे गेम खेल रहे थे, तो कई बच्चों को हमने देखा कि कई जगह जाकर कंप्यूटर सीखने के बाद गेम खेलते हैं। तो इस चीज से हमें कुछ प्रेरणा मिला कि नहीं, हम सीबीएसई से हटके एक बोर्ड बनाते हैं अपना तरफ से, जो हम अपना तरफ से बोर्ड नहीं, लेकिन हम हिंदी मीडियम के बच्चों को जो सैमतुल्लाह में जाना चाहता है, नेत्राहट में जाना चाहते हैं,
या आर के मिशन में जाना चाहता है, यानी जस्ट लाइक कि 5 स्टैंडर्ड में जितना भी एग्जाम होता है उसकी हम तैयारी करने के लिए प्रेरणा लिए हैं। और पिछले 2022 में जो रिजल्ट आया उसमें हमको लगता है कि 25 से 30 बच्चे हमारे ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए हैं, और काफी अच्छा हमें लगा कि हम एक नया चीज की शुरुआत किए हैं। ऐसे इस संस्थान 11, 12 और 9, 10 के लिए हिंदी माध्यम के लिए शुरुआत है और सभी विषय यहाँ पढ़ाया किया जाता है। चंदन जी, यहाँ के बच्चे आपका बहुत ही इज्जत भाव भी रखते हैं, मान सम्मान भी रखते हैं, लेकिन बच्चों में कुछ कहीं किसी बच्चे में खामियां भी होती है। तो ऐसे बच्चे की खामियां को, दक्षता को दूर करने के लिए आप किन प्रयासों को करते हैं? जैसे क्लासरूम में होता है ना सर कि अगर बैच स्टार्ट कर रहे हैं या पढ़ाते पढ़ाते बीच में बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि देखिए हमारा धरती पर आने का कुछ न कुछ एक रहस्य होना चाहिए, कुछ न कुछ आए तो कर दिखाएं। जैसे एक मोटिवेशनल शायरी भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। आप कुछ ऐसा करिए कि आपसे लोग प्रेरित हो जाए और समाज के लिए कुछ कल्याण का कार्य हो। इसी तरह के कई मोटिवेट बातों करते हैं। जैसे हम कहीं पर एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए तुमको पढ़ाने के लिए पिताजी घर पे भैंस रखते हैं, लेकिन भैंस के दूध अपने नहीं पीते हैं, अपने नहीं खाते हैं, लेकिन आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए दूध को नाप देते हैं। वो दूध नहीं नापते हैं बल्कि वो अपने ब्लड को नाप कर भी आपको पढ़ाने के लिए चाहत रखते हैं, क्योंकि आप अगर सफल होते हैं तो उसमें मैं भी सफल होऊंगा, आपके गार्जियन भी सफल होंगे, गांव समाज सब सफल होंगे। इसलिए सफलता के कारण बता कर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और जो बच्चे गलत ट्रैक पर रहते हैं इस तरह की बातों को मोटिवेट करके हम उन्हें सही ट्रैक पर लाने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं कि कई बच्चे सफल भी हो जाते हैं इस चीज में।